देखिए हम लोग बात करेंगे एपी की। तो एपी में कई बार हमने ये डिस्कस किया है कि एपी में जो प्रोग्रेशन है उसको हम कैसे समझेंगे। तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई पैटर्न अगर स्पेशल रूल पे डिफाइन हो रहा है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न का मतलब होता है कि उसको हमें जो सीरीज होती है उसको देखना होता है कि कुछ ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से आगे वाला टर्म मिल रहा है तो उसको हमें कंटिन्यू करना होता है। तो पैटर्न में क्या होता है, कोई स्पेशल रूल नहीं होता है, हर तरीके के पैटर्न होते हैं। ऐड करके भी पैटर्न बनते हैं, माइनस करके भी, मल्टीप्लाई करके भी, डिवाइड करके भी, यहाँ तक कि कई पैटर्न ऐसे भी होते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दिया गया होगा और आपसे नेक्स्ट क्या आएगा, ये भी पैटर्न है। 1 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो ये सब पैटर्न है। लेकिन अगर हम प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो प्रोग्रेशन में क्या है कि कुछ पैटर्न को लिया गया है, या हम ये कह सकते हैं स्पेशल जो रूल पे डिफाइन होंगे उनको हम लेंगे प्रोग्रेशन में। इसीलिए हमको कई सारे प्रोग्रेशन पढ़ने, यानी कि पैटर्न को कई सारे प्रोग्रेशन में तोड़ दिया गया है। सबसे पहला प्रोग्रेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें हमें उन पैटर्न को पढ़ना है जिसमें नेक्स्ट टर्म जो है वो कुछ ऐड करके मिल रहा है। अब ऐड जो वैल्यू कर रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जिसको हम डिफरेंस कहते हैं। जैसे अगर हम कोई टर्म्स ले लें, पहला ए, और उसमें कोई एक कॉमन या कांस्टेंट वैल्यू हम ऐड कर दें डी, तो हमें दूसरा क्या मिलेगा, ए प्लस टी। ऐसे नेक्स्ट तीसरा क्या मिलेगा, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। अगर हम n टर्म निकालेंगे, nth टर्म, तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि जो t1 था वहां पे 0d था, a प्लस 0d, और जो t2 है वहां पे a प्लस क्या है, 1d। तो जो टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम डिफरेंस को लेना है, यानी कि जो पहला टर्म है उसमें डिफरेंस नहीं होगा, दूसरे वाले में एक बार होगा, तीसरे वाले में 2 बार होगा। इसी तरीके से जो nth टर्म होगा tn, उसमें n-1 टाइम्स होगा। तो जो ये बन के आ रहा है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी को हम जर्नल फॉर्म कहते हैं एपी का। और कहाँ तक जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि n टर्म जो है उनको हमने लिया है। तो यहाँ से आपको 2 फार्मूले मिल जाएंगे, एक तो जर्नल फॉर्म क्या होता है एपी का, और दूसरा nth टर्म क्या होता है। nth टर्म जो होता है वो उसका मतलब ये है कि उसमें n की वैल्यू अगर हम 1 2 3 पुट कर देंगे तो AP ही बनेगी। किसी भी AP का nth टर्म जो है उसका मतलब यही होता है कि उसमें n की वैल्यू अगर हम पुट करें 1 2 3 तो वो AP को फॉर्म करेगा। ऐसे GP अगर पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे वहाँ GP पढ़ोगे, HP पढ़ोगे, AGP पढ़ोगे, SP पढ़ोगे, कई सारे प्रोग्रेशन पढ़ने, और सब में एक स्पेशल रूल होगा। जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक कांस्टेंट को ऐड करके नेक्स्ट टर्म मिलेगा, वैसे जीपी में क्या होता है कि एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म मिलता है, ठीक है ना। ऐसे एचपी पढ़ना है, एचपी को बोलते हैं कि अगर एपी के जो टर्म्स हैं उनको अगर हम इनवर्स में ले लें, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फॉर्म में ले लें। जैसे अगर हम कहें कि 1 2 3 ये एपी में है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 यहाँ पे ऐड किया तो 2 मिल गया, फिर यहाँ 1 ऐड किया 3 मिल गया। तो अगर ये AP में है तो 1/1, 1/2, 1/3 ये हमारा HP में हो जाएगा। तो HP जो है यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो कुछ कुछ मैच करता है AP से, यानी AP को लेकर के उसको पढ़ना है। फिर आगे AGP होता है, उसमें अर्थमेटिक भी होता है, ज्योमेट्रिक भी होता है। फिर हमें आगे स्पेशल प्रोग्रेशन पढ़ने, SP बोलते हैं कुछ। तो एपी की बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि जर्नल फॉर्म क्या होता है। तो जर्नल फॉर्म हमारा हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d। तो इस तरीके से हम लिखेंगे जर्नल फॉर्म, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। लास्ट वाला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हमारा tn का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म यानी अगर आपसे कहा जाए कि कोई प्रोग्रेशन दिया गया है, उसका 5 आपको टर्म निकालना है, 5th टर्म निकालना है, तो T5 क्या होगा, a प्लस 4d। अब आपको a और d तो पता होंगे, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म,
जैसे एग्जांपल हम आपको बताएं, अगर कोई सीरीज दी गई है, मान लो दिया गया 1, 5 और 9, 13, इस तरीके से कोई सीरीज दी गई, तो हमको ए क्या मिलेगा, जो पहला टर्म दिया गया 1, और डी कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले से T2 से T1 को माइनस करेंगे। कभी भी डिफरेंस को निकालना होगा तो नेक्स्ट वाले से पहले वाले को, T3 से T2 को माइनस करेंगे, T4 से T3 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 - 1, तो क्या आ गया 4। तो अगर A और D आ गए हैं तो T5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 1 है, 4, D की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 1 + 16, तो हमारा आंसर क्या होगा 17। तो इस तरीके से पहला फार्मूला हमको यूज करना है। इसी फार्मूले को कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि किसी प्रोग्रेशन का कोई टर्म बताइए जो nth हो और लास्ट से हो। तो उस केस में क्या करते हैं कि जो कोई भी प्रोग्रेशन, मान लो जनरल फॉर्म में लिख लो, यही जो दिया गया a + d एंड सो ऑन, लास्ट में लिखा हुआ a + n - 1 × d। तो ये लास्ट टर्म होता है, इसको L कहते हैं, लास्ट टर्म, और जो स्टार्टिंग का होता है उसको कहते हैं A, फर्स्ट टर्म। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि हमको nth टर्म बताओ लास्ट से। तो जो फार्मूला हमने Tn का पढ़ा था A + n - 1 × d, इसमें हमें चेंज क्या करना है, अब हमारा जो A होगा वो L बन जाएगा, क्योंकि अब हम L को ले रहे हैं फर्स्ट टर्म, सीरीज को उल्टा लेंगे। तो इस फार्मूले में जो चेंज करना है वो क्या करना है, Tn था, ये कहां था, फ्रॉम बिगिनिंग। अब हमको क्या पूछ रहा है, Tn फ्रॉम एंड। अगर हमें आखिरी से पूछना है Tn, तो क्या करेंगे, A की जगह पे L को रिप्लेस करेंगे, और n - 1 जो D होगा वो निगेटिव लेना होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि अगर हम कोई भी सीक्वेंस का, जो सीक्वेंस हमारा स्टार्टिंग से चल रहा है, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख लें वही 1, 5 और 9, 13 ले ले ऐसे, तो अगर हम 5 से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें हम, इसको हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 - 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4, या 1 - 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, क्योंकि ये प्रोग्रेशन चेंज हो जाएगा। अब अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 9, 5, 1, तो इस केस में हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 5 होगा, तो 5 - 9 करेंगे तो -4 आएगा। ऐसे ही अगर इसी को देख लो, जो हमने जनरल फॉर्म लिख रखा है, इसी को ध्यान से अगर देखो, तो अगर हम स्टार्टिंग से लेंगे तो हमारा T2 क्या है, A + D, और T1 क्या है, A, तो D निकालेंगे तो क्या होगा, A + D से A को माइनस करेंगे, तो A कटेगा तो क्या आएगा, D आएगा। अगर यही इसको उल्टा कर दे हम तो कैसे लिखेंगे, फिर हमारा जो ये जनरल फॉर्म होगा ये ऐसा हो जाएगा, A + n - 1 × d, A + n - 2 × d, एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा, A + D और A। तो अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस वाले से इस वाले को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, D = ये हमारा क्या है, Tn, और ये क्या है, Tn - 1, तो हम Tn से क्या करेंगे, Tn - 1 को माइनस करेंगे। हालांकि ये फार्मूला भी आपको आगे याद करना है कि कभी भी किसी Tn को यूज करके अगर डिफरेंस निकालना है तो Tn से Tn - 1 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, Tn हमको क्या दिया गया, A, और Tn - 1 क्या दिया गया, A + का D, तो ये आएगा A - D, ये कट जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कोई भी प्रोग्रेशन लास्ट से लेना है, एंड से लेना है, तो A हमारा L हो जाएगा और D हमारा माइनस का D हो जाएगा। तो इस फार्मूले में चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का D ले लेंगे। इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो कह सकते हैं L - n - 1 × d, क्योंकि ये जो निगेटिव साइन है वो हमारा आगे आ गया। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हो गए, एक हो गया Tn फ्रॉम बिगिनिंग और एक हो गया Tn फ्रॉम एंड। एंड वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जाम में, क्योंकि बिगिनिंग वाला तो आसान होता है, बड़ा अच्छे से आ जाता है समझ में। एंड वाले में गलती हो जाती है, वहां पे दो चीजों को तुमको चेंज करना है, एक तो L को A लेना है
और डी को निगेटिव लेना है। जो भी डी तुमने निकाला है स्टार्टिंग से उसको निगेटिव ले लो खाली, अगर निगेटिव आया है तो पॉजिटिव ले लो, मतलब उसका साइन चेंज करना है। ये भी कह सकते हो कि टीएन फ्रॉम इंड में जो डिफरेंस होगा वो एडिटिव इनवर्स लेना है, उसका साइन चेंज करके लेना है। पहले अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो हमें निगेटिव लेना है, और अगर निगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेना है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसमें, वो हमें पढ़ना है एपी के 3 टर्म्स। टर्म कितने लेने होते हैं एपी में। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में कह देगा कि कोई 3 टर्म्स एपी में है तो वो कौन कौन से लेने हैं हमको, तो एक हमारा होगा a माइनस डी, दूसरा a प्लस डी। हमेशा तुमको 3 टर्म्स अगर लेने हैं तो यही लोगे। अगर 4 टर्म्स लेने हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और अगर 5 लेने हैं तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। यही तुम्हारे सिलेबस में 2-3 मिलेंगे, बस इसके अलावा नहीं मिलेंगे। किसी क्वेश्चन में या तो 3 टर्म पूछेगा या 4 टर्म या 5 टर्म। जैसे कब पूछेगा, उस क्वेश्चन में वो सम जरूर देगा। ये ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में कह दे कि सम ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है बैठ जाओ, सम ऑफ 3 टर्म्स दिया गया है। अगर किसी क्वेश्चन में सम ऑफ 3 टर्म्स दिया गया तो समझ जाओ कि 3 टर्म्स हमको यही लेने, क्योंकि सम जब कहेगा तो हमें ये डी कैंसिल आउट करना होगा। अगर कहेगा सम ऑफ 4 टर्म्स तो उसमें आपको ये लेना होगा। अगर सम नहीं कहेगा तो फिर आपको ये नहीं लेने हैं, फिर आपको कुछ और लेना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आपसे अगर कोई 3 टर्म्स देगा और कहेगा बताओ ये एपी में है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा। अगर कोई भी आपको 3 टर्म्स दे दे, या हो सकता है पूरा प्रोग्रेशन दिया जाए, आपसे कहते बताइए ये एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना, पूरे प्रोग्रेशन से कोई 3 टर्म्स ले लेने हैं, कोई चूज कर लेने हैं। कहीं से भी चीज मतलब चूज करो, लेकिन 3 टर्म्स चूज करने हैं। फिर क्या करोगे, ए बी सी लेट कर लोगे उनको। अब हमने क्या पढ़ रखा है, जो डिफरेंस होता है वो नेक्स्ट वाले से प्रीवियस वाले को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम b से a को माइनस करें तो जो वैल्यू आएगी वही तो c से b को माइनस करने पे आएगी कि नहीं आएगी। तो ये हमारा एक कॉमन रिलेशन हुआ। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, b इधर आएगा तो प्लस का होगा तो 2b हो जाएगा, और a उधर जाएगा प्लस का a प्लस c हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू क्या आएगा। तो ये एक फार्मूला होता है जिससे हम किसी भी प्रोग्रेशन को पता कर सकते हैं कि वो एपी में है या नहीं है। या कई बार एक क्वेश्चन आता देखो इस टाइप का, हम बता रहे हैं आपको, ऐसा क्वेश्चन आएगा, लिखा होगा कि 3 टर्म्स है x प्लस 1 और 2x माइनस 1, या लिखा हो 2x प्लस 4, ऐसे लिखा होगा। क्या बताइए ये तीनों एपी में है तो x की वैल्यू क्या है। ये तीनों टर्म्स एपी में है तो आप क्या करोगे, इसको नाम दे दोगे a, इसको b और इसको c नाम दे दोगे। और एपी में होंगे तो क्या कंडीशन है, 2b इक्वल टू a प्लस, तो बीच वाले को क्या करना है, डबल करना है, यानी x प्लस 1, और इन दोनों का सम करना, तो क्या होगा x प्लस 2x प्लस का, तो ये आएगा 2x प्लस का 2, और इधर क्या होगा 3x प्लस का 4, इसको उधर इसको इधर ले आओ। जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, हमारा x बचेगा, इधर ये आएगा तो माइनस का 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2। जब यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा माइनस का 2, यहाँ आएगा माइनस का 2 प्लस 1, तो क्या आएगा माइनस का 1, और यहाँ जब रखोगे तो माइनस का 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 4, तो क्या आएगा, तो ये हमारी एपी बन गई -2 -1 0। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, यानी कि उसमें एक कोई कांस्टेंट दिया जाएगा और उसकी वैल्यू पूछेगा, कह देगा ये तीनों एपी में है। ये 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मतलब वेरिएबल चेंज कर देगा, x की जगह y कर सकता है, k कर सकता है, m कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कहेगा अगर एपी में है तो आपको बीच वाले का डबल करना है, इन दोनों का सम कर देना है। ठीक है, इसके बाद में हमको पढ़ना है सम ऑफ एन टर्म, यानी सम का पढ़ना है कॉन्सेप्ट। तो सम का वैसे डेरिवेशन भी बड़ा आसान है, अगर सम निकालना है एन टर्म्स का तो डेरिवेशन भी हमने करा रखा है। अगर देखना चाहो तो एक बार और देख लो कैसे करोगे।
हमने बताया क्या कि AP क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होता है, A प्लस डी, A प्लस 2D, इस तरीके से लास्ट में क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू, यही तो होता है। इसको हम नोटेट करेंगे Sn से। Sn का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म। तो अगर ये AP होती है तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसको चेंज करके लिख लेंगे। जहां पे फर्स्ट टर्म है वहां पे लिखेंगे लास्ट टर्म, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी ये जो प्रोग्रेशन है इसको रिवर्स कर देंगे, तो अभी तो ये ऐसा नहीं रहेगा, कुछ चेंज होगा। भाई अगर ऐसे लिखे यानी कि हम बिगिनिंग से एंड लिखें या एंड से बिगिनिंग लिखें, जो प्रोग्रेशन रहेगा वो तो सेम ही रहेगा ना। तो ये आ गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे क्या आएगा A प्लस n माइनस 2 इंटू डी। इस तरीके से लास्ट में क्या आएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, A आएगा। भाई अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां खत्म करेंगे, यहां से स्टार्ट किया तो यहां खत्म किया। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना। ये सबसे आसान तरीका है सम का डेरिवेशन करने का, Sn का डेरिवेशन करने का सबसे आसान तरीका है। तो Sn क्या हो जाएगा, 2Sn। अब जरा इसको देखो ध्यान से, इसको ऐड करोगे पहला टर्म पहले वाले के साथ, तो केवल A और A ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो आ गया पहला टर्म्स ऐड होने के बाद में। दूसरा देखो, जब इसको ऐड करोगे तो A और A क्या होगा, 2A। अब यहाँ पे देखो D दिया गया है और यहाँ पे लिखा होगा n माइनस 2D। अगर n माइनस 2D में और D में D कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 2 प्लस 1, तो फिर से n माइनस 1 आएगा। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो n माइनस 2 प्लस 1 तो क्या होगा, n माइनस 1। तो यहाँ भी क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से सभी टर्म को जब सॉल्व करोगे तो ये सेम आएंगे। लास्ट वाला भी करोगे तो क्या होगा, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आएगा। अच्छा ये टर्म कितने थे, n टर्म थे। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि किसी भी टर्म को जितने बार ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो वैल्यू और उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अगर हम कहें कि 2 को 3 बार ऐड करो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तुम कहोगे 2 इंटू 3 यानी 6। अगर हम कह दें कि 3 को 5 बार ऐड करो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो और जितने बार कर रहे हैं वो इंटू 5, तो क्या होगा। तो ऐसे ही अगर इस वैल्यू को हमने n बार ऐड किया है तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, सम होगा वो क्या होगा। हम लिख सकते हैं क्या, n इंटू जो ये वैल्यू लिखी है वो लिख सकते हैं। अब अगर हम 2 को नीचे लेके आए तो Sn की वैल्यू क्या होगी, n बाई 2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा डेरिवेशन होता है। और इसी को कई बार क्या करना होता है कि इस तरीके से भी यूज करते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2। जो 2A लिखा हुआ है इसको A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में लिख सकते हैं। और इसको हम कहते हैं L। तो कई बार हमको ऐसे भी यूज करना होता है, n बाई 2 A प्लस L। ये भी Sn का ही फार्मूला है, ठीक है। तो Sn के ये 2 फार्मूले याद रखने। इसके बाद में आपको एक रिलेशन और याद रखना है कि अगर आपको Sn दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि ये Sn AP फॉर्म करेगा। MCQ में कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि Sn लिखा होगा इस तरीके से, मान लो Sn लिखा हो 2n स्क्वायर प्लस का 4 और आपसे कहे बताइए ये AP बनाएगा या नहीं। तो आपको देखना है कि जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री 2 है कि नहीं। अगर सम का एक्सप्रेशन जो है उसकी डिग्री 2 है तो वो AP बनाएगा। अगर इसकी डिग्री 3 होती तो ये AP नहीं बनाता, या 1 होती तो नहीं बनाता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो Sn होगा वो इन द फॉर्म ऑफ डिग्री 2 और जो Tn होगा वो इन द फॉर्म ऑफ डिग्री 1। जैसे Tn लिखा होता है 2n प्लस 4 तो ये AP बनाएगा क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। इन्हीं दोनों को यूज करके हमें 2 रिलेशन और यूज करने हैं। अगर Sn गिवन है तो Tn का फार्मूला होता है Sn माइनस 1। एक ये रिलेशन याद करना है। अगर Tn गिवन है, D निकालना है तो Tn माइनस 1। ये 2 रिलेशन आपको याद रखने हैं।
इसके बाद में एक फार्मूला आपको पढ़ना है कि अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर कहा जाए, मतलब आपको ऐसी एपी दी जाए जिसका a भी 1 हो d भी 1 हो, तो मतलब क्या होगा 1 2 3 इस तरीके से अगर हम क्या करें n नेचुरल नंबर्स का सम निकालें, n नेचुरल नंबर n टर्म, यहां पे हम लिख दे रहे हैं n टर्म, तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो हमें यहाँ पे क्या पता है a1 है और d भी 1 है, तो Sn का फार्मूला हमने भी क्या पढ़ा n/2 2a, a क्या दिया 1 प्लस n माइनस 1, d क्या दिया 1, तो n/2 ये जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, तो ये आ जाएगा n/2, ये हो जाएगा हमारा 2 से बन जाएगा तो 1 प्लस n, तो फार्मूला क्या हो गया n/2 n प्लस 1, ये कह सकते हैं n प्लस 1/2। अब ये कब यूज करोगे? जैसे आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर के 20 तक के नंबरों का सम क्या होगा, 1 to 20 जो नेचुरल नंबर है उनका सम क्या होगा, तो आपको पता है n की वैल्यू क्या दी गई 20, तो वो आप 20 यहाँ पुट कर दो, तो S20 की वैल्यू क्या होगी 20 प्लस 1 अपॉन क्या होगा, तो 2 से ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 21, तो हो जाएगा 210। तो कभी कभी ये आसान सा क्वेश्चन मिल जाता है, उसमें कह देता है कि कुछ नेचुरल नंबर का सम बताइए। अच्छा एक क्वेश्चन आपको दे रहे, बताइए कैसे करेंगे, उसमें यही फार्मूला लगना है लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से थोड़ा सा उसको चेंज करके लगाना। जैसे तुमसे हम कह देते बताओ 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और 10 टर्म है, ऐसे करते करते इनका बताइए सम क्या होगा, तो आप क्या करोगे? अगर हम ऐसा पूछते, अब यहाँ पे a तो 1 दिया नहीं गया है तो आपका वो फार्मूला लग नहीं पाएगा, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाओ आप तो कर सकते हो। क्या करो, 5 के पहले कितने मिसिंग हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 को ऐड कर दें तो कोई दिक्कत, और वही वैल्यू को यहाँ माइनस कर देंगे, -1 -2 -3 -4, अगर यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे। ये सारे 10 टर्म थे और 4 ये ऐड हो गए, कितने हो गए 14, तो यहां तक का सम क्या होगा S14, और ये कितने हैं 4 टर्म्स, तो माइनस क्या होगा S4 होगा कि नहीं होगा? हमने इसको अपनी सहूलियत के लिए थोड़ा चेंज कर लिया, जबकि देखा है तो ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, वही तो बचेगा। लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि फार्मूला मेरा तब अप्लाई होगा जब A1 होगा D1 होगा, D तो यहाँ 1 था पर A1 नहीं था, तो हमने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे 4 टर्म्स को ऐड कर लिया है 1 बनाने के लिए। तो अब S14 क्या होगा 14 प्लस 1/2, और 4 क्या होगा 4 प्लस 1/2, तो ये 2 से 2, ये 2 से 7, तो 7 इंटू 15 और 2 इंटू 5, तो ये क्या होगा 105, और ये क्या होगा 10, तो आंसर क्या होगा 95। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। हो सकता है वो 1 से स्टार्ट ना करे क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है कि जितने नंबर वो 1 से मिसिंग करेगा वो आपको ऐड करने हैं, माइनस करने हैं, माइनस कॉमन ले लेना है, दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो इसमें एपी में इतना ही आपको पढ़ना है, मतलब ये जितने फार्मूले बताए हैं 6-7 फार्मूले हुए। सबसे पहले टीएन का फार्मूला, उससे पहले जनरल फॉर्म क्या होता है, उससे पहले एपी है क्या। आप कहोगे प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई पैटर्न किसी स्पेशल रूल पे डिफाइन किया जाए तो उसे हम कहेंगे प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, क्योंकि जो स्पेशल रूल है वो ऐड करने का है। अरिथमेटिक का मतलब है कि जो हम प्रोग्रेशन बना रहे हैं उसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं। बात समझ आया। फिर टीएन क्या होता है बिगिनिंग से, टीएन एंड से क्या होता है, टर्म क्या होते हैं एपी के। इसके बाद में एपी को अगर पता करना है कि एपी है कि नहीं तो उसका रिलेशन क्या होता है, 2b = a + c। एसएन का फार्मूला क्या होता है, और अगर एसएन दिया गया टीएन कैसे निकालेंगे, टीएन दिया गया तो डी कैसे निकालेंगे, या सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इतने ही फार्मूलों का आपको इसमें यूज करना है। तो अगले पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।